अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मुझे किचन की करनी थी डीप क्लीनिंग। वीकली आप लोग अगर 20 टू 30 मिनट्स अपने किचन को देते हैं तो आप लोगों का किचन जो है वो कभी भी गंदा नहीं होगा, अनऑर्गेनाइज नहीं होगा और बहुत ही क्लीन रहेगा। और अगर आप लोगों के किचन में वाइट विनेगर और बेकिंग सोडा है तो फिर तो आप लोगों का किचन जो है वो जर्म्स फ्री भी होने वाला है। अगर आप लोग भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं और अपने किचन के काम को खुद ही करती हैं तो ये व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है। मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको आप लोग फॉलो करके अपने किचन को क्लीन रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने किचन क्लीन करने के लिए सबसे पहले बना लिया था क्लीनर, जिसमें 2 से 3 चीज़ें जाती हैं। वो क्या है वो भी आगे चल के शेयर करती हूँ। अगर आप लोग भी ये क्लीनर बना के रख लेते हैं तो आप लोगों के किचन के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और आपके किचन को ये जर्म्स फ्री भी कर देगा। क्लीनर को यूज़ करने के बाद आप लोगों के किचन से एक बहुत ही अच्छी सी महक भी आएगी और हर चीज़ जो है वो शाइन भी करेगी। सो आप लोग इसको बाउल में बना लें या फिर आप लोग इसको स्प्रे बोतल में भी बना के यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस टाइम पे बाउल में ही बनाया था और मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी। यहाँ पे जो है वो सबसे पहले मैंने एयर फ्राइड को क्लीन किया और डेली रूटीन में जो है इसको मैं क्लीन करती रहती हूँ। जब वीकली क्लीनिंग करती हूँ तो कोई भी होममेड क्लीनर बना लेती हूँ। और वैसे भी अगर आप लोग अपने किचन को डेली के 20 टू 30 मिनट्स दे देते हो तो आप लोगों का किचन जो है वो कभी भी ज़्यादा गंदा और अनऑर्गेनाइज नहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने ओवन के ऊपर एक दो चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मेरी डेली यूज़ में आती हैं। सबसे पहले मैं माइक्रोवेव ओवन को क्लीन कर लूँगी। ओवन के ऊपर मैंने अपना टोस्टर रखा हुआ है, साथ में टिश्यू जो डेली रूटीन में यूज़ होते हैं और साथ में ही एक बास्केट रखी हुई है। और बास्केट जो है वो मैं ब्रेड के लिए यूज़ करती हूँ। अब मेरे पास बस ब्राउन ब्रेड पड़ी हुई थी। नॉर्मली जो वाइट ब्रेड आती है उसकी 3 से 4 दिन के बाद डेट एक्सपायर हो जाती है, तो फिर बस मुझे चेक इन रखना होता है और अगर कोई ब्रेड एक्सपायर हो रही हो तो फिर मैं उसको निकाल देती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने एक मैट बिछाया हुआ है ओवन के ऊपर, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और क्लीनिंग क्लॉथ जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये लेदर का क्लॉथ आता है जो कि आप लोगों का काफ़ी देर निकाल जाता है। मैं हमेशा यही मार्केट से लेके आती हूँ। इसका 6 का पैक आता है और एक पैक जो होता है वो तकरीबन 6 से 7 महीने इजीली निकाल जाता है। उसके बाद मुझे बाय करने पड़ते हैं न्यू वाले। और एक जो आप लोगों का क्लॉथ होता है ये तकरीबन 1 महीना इजीली निकाल जाता है। और इसके 2 यूज़ हैं। एक तो मैं पूरी शेल्फ्स वगैरह क्लीन करने के लिए इसको यूज़ करती हूँ और जो भी अप्लाइंसेस रखे होते हैं मैंने उनको क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। और एक और इसका बहुत ही मज़े का यूज़ है, वो भी आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और नॉर्मली तो मैं आप लोगों के साथ क्लीनिंग व्लॉग जो हैं वो शेयर करती रहती हूँ। डेली रूटीन में जो किचन क्लीनिंग हो रही होती है या नाइट रूटीन जो होती है किचन क्लीनिंग की, वो भी मैं अक्सर ही शेयर करती रहती हूँ। आज मैंने सोचा थोड़ा सा प्रोडक्टिव व्लॉग बनाती हूँ और आप लोगों को भी इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी किचन क्लीनिंग के लिए। सो इसलिए आज के व्लॉग में थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा लगी है। आप लोगों ने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो यहाँ पे फ्रिज भी क्लीन हो गया और माइक्रोवेव ओवन भी क्लीन हो गया। और फ्रिज को अंदर से मैं कितनी देर बाद क्लीन करती हूँ और किस तरह से क्लीन करती हूँ वो व्लॉग मैं तब शेयर करूँगी जब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को क्लीनिंग के व्लॉग पसंद हैं या नहीं। अभी जो है वो मैं आ गई थी स्टोव की तरफ। और स्टोव की जो बैक साइड वॉल होती है और इसका जो मिरर होता है इसको मैं जब भी स्टोव का फॉइल पेपर चेंज करती हूँ तो तभी क्लीन कर देती हूँ। ये बैक साइड वाली वॉल ज़्यादा ग्रीसी भी नहीं होती और जो स्टोव का मिरर है ये भी बिल्कुल क्लीन रहता है। यहाँ पे जो है एसी वाली साइड से अक्सर डस्ट आती रहती है, तो यहाँ पे ओवन को भी मैं अच्छी से क्लीन कर लूँगी और डस्ट जो है वो रिमूव कर लूँगी। यहाँ पे इस शेल्फ पे जो ओवन है और साथ में डिस्पेंसर है, वाटर डिस्पेंसर, ये डेली रूटीन में ही क्लीन हो रहे होते हैं, क्योंकि इस साइड पे विंडो है और डस्ट जो है वो डेली बेसिस पे आती है, तो इसलिए मुझे इनको रोज़ाना ही क्लीन करना पड़ता है। और उसके अलावा मैं क्लीनर के बारे में अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि क्लीनर बनाने के लिए मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। क्लीनर में जस्ट 3 से 4 चीज़ें जाती हैं। एक तो बेकिंग सोडा, दूसरा विनीगर और थर्ड चीज़ जो है वो जाएगी आप लोगों का थोड़ा सा शैम्पू जो भी आप लोग अपने घर में यूज़ करते हो। और फोर्थ नंबर पे कंफर्ट जाएगा थोड़ा सा इसमें खुशबू के लिए। और शैम्पू की जगह पे अगर आप लोग डिश वॉश लिक्विड यूज़ करना चाहो तो वो भी आप लोग इसमें डाल सकते हो और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आप लोगों का किचन क्लीनर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे शेल्फ पे मैंने जूसर मशीन रखी होती है जो कि डेली रूटीन में यूज़ हो रही होती है। जैसा कि अभी गर्मियाँ हैं तो इसलिए फिर डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ठंडा बन रहा हो। यहाँ फिर हस्बैंड जो है वो जिम जाने से पहले अपने लिए स्मूदी बनाते हैं या कभी कभार ब्रेकफास्ट में स्मूदी बन रही होती है, तो इसलिए फिर मैं जूसर मशीन को बाहर शेल्फ के ऊपर ही रहने देती हूँ। और यहाँ पे जो है वो मेरे वुडन स्पून हैं कुछ, जो कि मेरी डेली रूटीन में कुकिंग के दौरान यूज़ होते हैं।
और साथ में ही जो है वो मैंने वॉल के ऊपर स्पाइस टैग हैंग किया हुआ है। जब भी हम लोग कुकिंग करते हैं तो ये भी थोड़ा ग्रीसी हो जाता है, तो इसको भी वीक में एक दफ़ा क्लीन कर लिया जाए या वाइप कर लिया जाए, तो जितनी भी ग्रीस होगी वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी और आपका ये जो स्पाइस जार है वो भी क्लीन हो जाएगा। अगर आप लोगों का किचन भी ग्रीसी हो जाता है तो ये जो स्प्रे है बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए, आप लोग ज़रूर बना के रखिएगा। ये जो क्लीनर है ये मल्टीपर्पज़ है, आप लोग इसको अपने घर के लिए भी यूज़ कर सकते हो और अपने किचन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर जो बेकिंग सोडा और विनीगर है वो आप लोगों के किचन को जर्म्स फ्री कर देगा। और जब भी आप लोग बर्तन वॉश करते हैं तो आप लोगों का सिंक जो है वो ग्रीसी हो जाता है, तो बर्तन वॉश करने के बाद भी अगर आप लोग अपने सिंक में ये स्प्रे यूज़ करते हो तो आप लोगों का सिंक जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन होगा। और अक्सर हमारे सिंक एरिया से पानी जो है वो सही से ड्रेन नहीं हो रहा होता, हमारा जो सिंक का पाइप होता है वो थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है और पानी जो है वो सिंक में जमा होना शुरू हो जाता है। और उसको खोलने के लिए भी आप लोगों ने जस्ट थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर डालना है और थोड़ा सा विनीगर डालेंगे और लास्ट में जो है उबलता हुआ पानी डाल देंगे, जिसकी वजह से आप लोगों का जो सिंक का पाइप होता है ना वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और उसके अलावा कोशिश किया करें कि जब भी बर्तन वगैरह वॉश करते हैं आप लोग, तो जितना भी कचरा वगैरह होता है प्लेट्स में उसको निकाल के तो डस्टबिन में फेंक दिया जाए और उसके बाद डिशेस को वॉश किया जाए। और अक्सर हम लोग जब चाय बनाते हैं तो टी फ़िल्टर भी हम लोग सिंक में रख देते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पत्ती होती है, और जब ये भी जाती है सिंक के अंदर तो वो भी आप लोगों के पाइप को ब्लॉक कर देती है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखा करें। अपनी जो प्लेट्स होती हैं खाने की उनको अच्छे से खाली कर लिया करें वॉश करने से पहले। और यहाँ पे जो है वो मेरी बास्केट भी क्लीन हो चुकी है। और इस सिंक एरिया में आप लोगों के पास एक हैंड वॉश ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही काम आता है। और जब भी मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ तो उसके बाद अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो शेल्फ पे एक डिश रैक भी पड़ा हुआ है और साथ में स्पून होल्डर पड़ा हुआ है, इसको भी मैं वीक में एक दफ़ा ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ। इस टाइम पे ये बास्केट बिल्कुल साफ़ ही थी, आई थिंक मैंने 1-2 दिन पहले ही इसको क्लीन किया होगा, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा क्लीन नहीं किया। किचन को क्लीन रखने की टिप यही है कि आप लोगों ने डेली के डेली 15 टू 20 मिनट्स अपने किचन को देने हैं, हर रोज़ इसकी सफाई करनी है। बाकी जो किचन है वो जब यूज़ होता है तो अनऑर्गेनाइज तो हो ही जाता है, अगर हम लोग इसको मेंटेन नहीं करते तो फिर हमारा किचन जो है ना वो काफ़ी गंदा हो जाता है। इसलिए डेली के डेली अगर आप लोग अपने किचन को 15 टू 20 मिनट्स देंगे तो आप लोगों का किचन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैसी कभी भी नहीं होगा। और अगर साथ साथ हम लोग क्लीनिंग करते रहें तो फिर हम लोगों को डीप क्लीनिंग की तो वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर हम लोग साथ साथ क्लीन नहीं करें तो फिर कोशिश किया करें कि एटलीस्ट वीक में एक दफ़ा जो है वो किचन को 30 मिनट्स ज़रूर दिया करें। और यहाँ पे जो है वो मैंने ब्रश भी लगा लिया था और विंडो वॉश करने वाली थी उसको मैंने वॉश कर लिया। और लास्ट में जो है वो मैंने मोप लगा लिया था। मोप लगाते हुए मैं अक्सर इसमें क्लोरीन ऐड कर लेती हूँ जिसको ब्लीच भी बोलते हैं, और वो आई थिंक हर किसी के घर में मौजूद होती है। और ब्लीच से जो है वो टाइलें बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, इसलिए मैं मोप लगाते हुए हमेशा ब्लीच ज़रूर यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा अगर आप लोगों को खुशबू भी चाहिए तो आप लोग थोड़ा सा कम्फर्ट ऐड कर लो। और बस यहाँ पे जो है वो किचन बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। और लास्ट में एक और टिप दूँगी आप लोगों को, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो क्लीनिंग क्लॉथ है इसको मैं एक और चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ, वो ये है कि ये जो बर्तनों वाली बास्केट है इसमें मैं इसको रख देती हूँ और बास्केट के अंदर जितना भी पानी होता है वो इस क्लॉथ में जज्ब हो जाता है। और ये जो बास्केट है वो हमेशा ड्राई रहती है और कभी भी ये गीली नहीं रहती। आप लोग इसको 1-2 दफ़ा सिंक पे निचोड़ दें और दोबारा से जो है वो इस तरह से लगा दें। इस तरह से बास्केट में जितना भी पानी होगा वो ड्राई हो जाएगा। तो बस आप लोगों ने 2 से 3 दफ़ा इसको निचोड़ देना है और जब आप लोगों की ये बास्केट ड्राई होगी तो इस एरिया से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। बस यही था आज का व्लॉग, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं न्यू व्लॉग।